बेटा आज अपन ना जो थ्योरम है वो रिवाइज कर रहे हैं। आपको जो भी डाउट है वो मुझे आप 6 से 7 के बीच में बोलो, ताकि मैं वीडियो में आपको डबल रिपीट अच्छे से समझा सकूँगी। बेटा अभी आपका फर्स्ट वाला थ्योरम जो है 6.1 मैं वो डबल से रिपीट करा रही हूँ। बेटा if a two line intersecting each other then the vertical opposite angles are equal। क्या बोला है बेटा आपको? if two line intersect, जब दो लाइन आपके पास इंटरसेक्ट हो रही है बोलते हैं तो उसके बीच में देखो टू लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन वर्टिकली, यानी अपने पास ईच अदर यानी दोनों लाइन जब आपके पास इंटरसेक्ट हो रही बोलते हैं एट पॉइंट ओ पे, तो आपको वर्टिकली में से एक ऊपर का और एक नीचे का ऐसे वर्टिकली अपोजिट, इधर का और इधर का ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बोलते हैं इक्वल है, ये आपको प्रूफ करके बताना है। स्टेटमेंट समझ गई? दो लाइन दिए हुई है वो इंटरसेक्ट हो रही बोलते हैं एट पॉइंट ओ पे, टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी आपको इसमें गिवन में क्या क्या दिए हुआ है ये थ्योरम आपको मैंने समझा चुकी हूँ बेटा, तो अभी अब मैं वापस वही आपको रिपीट समझा रही, या फिर अगर मैं ओरली बताऊंगी तो आपके पास जिसके पास वीडियो नहीं होंगे या फिर जिसने अपनी नोटबुक नहीं बनाई होंगी तो उसको तकलीफ जाएंगी, तो इसलिए आपके पास ये नोटबुक आप वापस डबल रिपीट बना के उसको सॉल्व करके देखिए बेटा थ्योरम को। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंस रहती है बेटा। यहाँ पे आपको गिवन में क्या दिया हुआ है? टू लाइन, जो मैंने पहले पढ़ाया था वही वापस डबल समझा के दे रही हूँ बेटा। यहाँ पे देखो टू लाइन दी हुई ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट हो रही होती है, और अपोजिट एंगल यानी ए ओ डी और उसके बाद में बी ओ सी यहाँ पे लिखा है टू प्रूव में, यानी आपको ये प्रूफ करके बताना है ए ओ सी और बी ओ डी ऊपर के और यहाँ का एक नीचे का ये दोनों एंगल कैसे इक्वल। सेकंड इसमें ए ओ सी और उसके बाद में बी ओ डी ये और ये एंगल आपको दोनों कैसे इक्वल है ये आपको बताना है। अभी यहाँ पे आपके पास ये गिवन है टेक्स्ट बुक यानी स्टेटमेंट में जो दिया है वो लिखे है, और स्टेटमेंट में आपको जो पूछा है वो अपन ने टू प्रूफ में लिखे। अब प्रूफ में आपको क्या करना है, ये जो दिए हुआ है रे क्या बोलना है? ओ ए नॉट ए ओ। मैडम क्यों नहीं? देखो बेटा रे बोले तो एक तरफ से पॉइंट कैसा हो जाता है उसका स्टॉप हो जाता है, और एक तरफ से एरो है मीन्स उसको एक्सटेंड अपन कर सकते हैं, उसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके लिए इसको लिखते समय अपने को ओ ए ऐसा ही लिखना है। क्या बोल रही बेटा? ओ ए ऐसा ही लिखना है। आप जो भी रे लेंगे वो, एंड जैसा अगर आपने ये रे लिए तो ओ सी, अगर ये रे लिए तो ओ बी, अगर ये लिए तो ओ डी, आपको जो भी लेना है वो लो, पर आपको लिखते समय ओ से स्टार्ट होएगा। तो देखो ओ सी क्या लिखना है आपको? रे ओ सी स्टैंड ऑन द ए बी, यानी आपके पास ये जो देखो यहाँ पे मैं अपने ये ओ सी काय पे स्टैंड है बोलते हैं ए बी पे, दिख रहा है ए बी पे स्टैंड है। अगर वो ए बी पे स्टैंड है तो ये दोनों एंगल की सम कितनी हो जाएंगी? ए ओ सी और सी ओ बी ये दो एंगल की सम कितनी हो जाएंगी? 180। देखो लिखा है यहाँ पे रे ओ सी स्टैंड ऑन द लाइन ए बी आया बेटा। यहाँ पे देखो ये ओ सी स्टैंड कहाँ है बोलते हैं? ए बी पे है, तो ए ओ सी और सी ओ बी ये दोनों एंगल की सम कितनी होगी आपके पास? 180। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देना, और क्या लिखना है यहाँ पे? लीनियर पेयर। रीज़न लिखना कंपलसरी रहता, अगर आपने रीज़न नहीं लिखे तो ये सेंटेंस के मार्क्स नहीं मिलते। फिर सेकंड में आपने क्या करिए? ओ ए क्या लिखिए? रे ओ ए स्टैंड ऑन द लाइन सी डी पे अपन स्टैंड करें देखो, और रे ओ ए स्टैंड ऑन द लाइन सी डी। फिर वापस आपके पास सी ओ ए प्लस ए ओ डी यहाँ पे अपने पास दोनों के सम करें इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 2 नाम दी, और क्या लिखे अपन ने? लीनियर पेयर। फिर ये 1 और 2 इन दोनों के अपन ने एडिशन करे। मैडम यहाँ पे तो एडिशन ऑलरेडी है, ठीक है। अगर एडिशन नहीं भी करें तो आप 1 और 2 पर से क्या लिख सकते हैं? देखो इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल, लिख दिया अपन ने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल। फिर यहाँ पे भी आपके पास ए ओ सी है, यहाँ पे भी आपके पास ए ओ सी, गेट कैंसिल हो गया। फिर आपके पास क्या बचा? सी ओ बी, और यहाँ पे बचा ए ओ डी। देखो सी ओ बी और ए ओ डी ये ऐसे बचे ऊपर और नीचे के दो एंगल बेटा, यानी आपके पास ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। सेम वैसे ही सिमिलर बोल के आप इधर के दोनों एंगल को भी इक्वल बता सकते हैं। मैडम अगर हमको ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तब भी आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर ये 4 मार्क का पूछता हूँ तो आपको सिमिलर वाला पार्ट जो भी है वो भी आपको प्रूफ करके सेम ऐसे ही बताना है। सिर्फ लेटर कैसे आएंगे बेटा? यहाँ पे अपन ने ओ सी स्टैंड ऑन ए बी लिखे,
उसके बाद में ए ओ लिखे तो यहाँ पे ओ भी स्टैंड ऐसा लिखना ताकि ये और ये दोनों की सम, ये और ये दोनों की सम, तो ये और ये दो एंगल मिल जाएंगे आपको। सेम वैसे ही करना है। अगर आपको 4 मार्क का पूछे तो, और 3 मार्क का पूछे तो आपको इतना ही सॉल्व करना है। मैडम आपने तो हमको अभी 4 मार्क का पूछे थे थ्योरम, तो सिमिलर करके तो आपने इतना ही बताया, तभी भी चलता है बेटा। लेकिन कोई बच्चे बोलते हैं हमको दोनों करना है तो चल सकता है, दोनों भी करके बताओ, सिमिलर वाला पार्ट भी और ये भी। नहीं तो अपना यहाँ पे ये वाला थ्योरम क्लोज हो गया। और इसके बाद में लास्ट में लिखना है आपको हेंस प्रूव। क्या लिखे अपने? हेंस प्रूव। ये हो गया बेटा आपके पास थ्योरम 6.1। अभी अपन थ्योरम पढ़ेंगे 6.2। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे आपको? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे अपने को? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन then each pair alternate interior angles is equal if a transversal intersecting two parallel line। यानी आपके पास ये दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट है, ये दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल आपके पास इंटरसेक्ट है बोले तो आपको क्या बताना है? यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल जो है ये और ये 3 और 4 1 और 2 ये अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल है। ये आपको प्रूफ करके बताना है। क्या दिए हुआ बेटा गिवन में आपको? यहाँ पे अपन ने नाम दे दिए लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। आपके पास ये दो लाइन कैसी है? ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट ए बी एट अ पॉइंट पी एंड सी डी एट अ पॉइंट क्यू। देखो सी डी क्यू पे और ए बी कहाँ है? पी पे इंटरसेक्ट हो रही बोलते हैं। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे अपने को? मेकिंग टू पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 1 2 एंड 3 4। अपने पास इंटीरियर एंगल कहाँ तैयार हो रहे बोलते हैं? 1 2 और 3 और 4 पे अपने पास इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल तैयार हो रहे बोलते हैं। 2 प्रूव में क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। यानी आपके पास ये 1 और 2 ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ये इक्वल बताना है। 3 और 4 ये अल्टरनेट एंगल है, ये आपको इक्वल बताना है। फिर यहाँ पे आपके पास प्रूफ में देखो, यहाँ पे प्रूफ में क्या दिया है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये एंगल 1 और एंगल 5 इसको अपन क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वेशन नंबर 1। यानी ये दोनों वर्टिकली हो गए। अभी अपन ने देखे बेटा ऐसे कॉर्नर से जो बनते हैं एंगल वो वर्टिकली रहते हैं। अभी अपन ने थ्योरम प्रूफ करे। उसके बाद में ये 2 और 5। मैडम ये तो हमने एक्सियोम में आपने हमको पढ़ाया ही नहीं, अभी तो कुछ नहीं, फिर आप ये 2 और 5 करस्पॉन्डिंग कैसे बोल रहे हैं? देखो बेटा अपन ने ये करस्पॉन्डिंग बोलने के लिए ये एक्सियोम जो है बेटा 6.3 वाला एक्सियोम और 6.4 वाला एक्सियोम जो है यहाँ पे आपने पढ़े थे 6.3 में करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। यानी आपके पास यहाँ के जो एंगल बनेंगे ये बी और सी ये करस्पॉन्डिंग है, ये आपने पढ़े थे बेटा 99 पेज पे। अगर आप बोलेंगे कि हमको ये भी समझाओ तो आप मुझे पहले पूछो क्या समझाना है, कौन सा टॉपिक, मैं आपको कल वो भी समझा दूँगी बेटा। तो समझ में आया बेटा ये 5 और 2 इसको अपन ने करस्पॉन्डिंग कैसा लिखे? तो क्या लिखना है? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको ये 1 और 2 पर से देखो, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 2 है। यानी आपके पास यहाँ पे 5 को ये दोनों भी इक्वल, यानी ये दोनों 5 5 इक्वल है तो ये भी दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। यानी 1 को 5 इक्वल है और 5 को 2 इक्वल है। इसका मतलब ये और ये भी इक्वल हो गए। तो क्या लिखे अपने? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखिए। फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसा हो गया आपके पास? अल्टरनेट, यानी इक्वल हो गया। काय पर से? फ्रॉम 1 एंड 2 पर से, यानी ये दोनों रीजन पर से अपने पास एंगल 1 और 2 कैसे हो गए आपके पास? इक्वल। सिमिलर करके आप वैसे ही 3 और 4 भी अल्टरनेट एंगल आप बता सकते हैं। इसको यहाँ पे लिखना है हेंस प्रूफ। ये हो गए बेटा आपके पास 2 थ्योरम। अब इसके आगे का जो तीसरा थ्योरम है कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।